ईरान के 190 से ज़ायद बैलिस्टिक मिसाइल इसराइल पे दागे गए हैं। इसराइल पे ये जो हमले हुए हैं ईरान की जानिब से, इसके पीछे एक जो ट्रू स्टोरी है, वो हकाइक है और वो मुल्हिका चीज़ें जो अभी बयान जो हकाइक आप इससे जुड़े हुए हैं वो बताना बड़ा ज़रूरी है। ईरान हमलावर होता है गुज़श्ता रोज़ इसराइल पे, जिसके दर्द जो है, जिस पे तिलमिला उठा है, वो है अमेरिका। अब इस सारी स्टोरी को कुछ इस तरह बयान किया जाता है कि इससे पहले कि ये आपको बात इस तरह बताई जाए कि जनाब ये ईरान ने रातों रात हमला कर दिया, ऐसा नहीं है। ईरान के बारे में ये मशहूर है कि ईरान इज़ अ चाइल्ड ऑफ अमेरिका। अब आप इस चीज़ का अंदाज़ा और सबूत इस तरह लगाएं, इससे जोड़ें कि ईरान ने जब हमला करना है इसराइल पे, उससे चंद घंटे पहले इसराइली फ़ौज की जानिब से शहरियों को पैगाम दिया जाता है कि आप महफूज मकामात पर हिजरत कर दें, पहुँच जाएँ, और ये पैगाम आपको आपकी जान बचाने के लिए, और आपने तब तक वहाँ से मूव नहीं करना जब तक कि आपको अगला पैगाम नहीं आ जाता। तो आपने अपने जानों को महफूज करना है और वहीं पर आपने पनाह लेनी है। अब एक चीज़ जो है, ये सहाफ़ी भी हैं वहाँ के इसराइल के, उन्होंने भी ये इस बात की तस्दीक की है। उनके मुताबिक ये है कि फ़ौज की जानिब से रात को तकरीबन 7:30 बजे पैगाम मसूल होते हैं फ़ौज की जानिब से सब आवाम को, और एक बार ही में सारी जो है वो लोगों के मोबाइल जो हैं वो इकट्ठे बजते हैं। तो हम हैरान थे कि ये क्या हुआ कि एक ही तरह के मैसेज और एक ही वक्त में मैसेजेस सबके मोबाइल पे आते हैं, जिसमें ये मैसेज मेंशन था। अब इसको आप जोड़ें कि ईरान किससे पूछ के हमलावर हुआ है, और ईरान के हमलावर होने की खबर जो है वो इसराइल को पहले कैसे पता है। अब आप लिंक करें, ईरान यानी अमेरिका जो है वो इसराइल को कहाँ से इंफॉर्मेशन देता है, और यहाँ पे ईरान को किस तरह जो है वो इंस्ट्रक्ट करता है, डायरेक्शन देता है कि आप हमलावर हो। इस सारे के पीछे जो बहुत बड़ा किरदार है और बहुत बड़ा फैसिलिटेटर है वो ईरान खुद है। मुबैना तौर पे ये बात हमेशा से जो है वो ईरान पे इल्ज़ाम है कि ये हमला भी आप ये ना समझें कि ये जी जनाब देखें जी ईरान ने हमलावर हो गए, ईरान के वो स्ट्रेटेजिक जो है वो जो सेंटर्स हैं उनको हमलावर हुए हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। अमेरिका जैसे चाहता है वो वैसे काम लेता है, और उसके बाद खुद ही उसको ऐसी प्रॉब्लम में छोड़ता है कि उसका दूसरा कोई हल नहीं निकलता। बेसिकली मुबैना तौर पे इनका जो टारगेट है वो ये है कि जो मशरिक़ वस्ता में जो एक माहौल है उसकी तस्वीर को जो बिगाड़ा जाए। और लेकिन असल मकसद ये होगा कि ईरान के ऊपर वो जो पहले से पाबंदियां मौजूद हैं, जो एटॉमिक जो उनकी हथियार हैं, जो उनका एटमी प्रोग्राम है, असल टारगेट अब उस तरफ जा रहा है। मुबैना तौर पर जो खबर है वो ये है कि असल मकसद ये है कि पाबंदियां तो पहले से मौजूद हैं, अब एटमी जो उनका प्रोग्राम है उसको जो है वो भरपूर फ़ायदा उठाते हुए इसराइल पर जो हमला हुआ है, अमेरिका अब इस चीज़ को जो है वो हथियाए और उसको जो ये तेल की तनसीबात हैं इसकी जो है उनको टारगेट किया जाए, और इनकी जो स्ट्रेटेजिक जो है आपके सेंटर हैं उनको निशाना बनाया जाए। अभी इसराइल के पास जो है वो एक गोल्डन चांस इनको मिला है, वो अमेरिका के इशारों पे नाचते हुए कि अब ये हमलावर हों और अपने जो है मज़मूम मज़ाइम को ये हासिल कर लें। ईरान को जितना सप्लाई जाती है वो कहाँ से जाती है वो आपको मालूम है। इसराइल को सारे हथियार अमेरिका सप्लाई करता है, सारी दुनिया के सामने है। अमेरिका हमेशा से अमन के ख़िलाफ़ रहा है, क्योंकि इसका बहुत बड़ा नुकसान अमेरिका को होता है। जो असला पैदावार होती है, असला की सबसे बड़ी प्रोडक्शन होती है, जो केप है वो जाती है इसराइल में। इस सारे केस में अमेरिका को आपने देखें, हमला होता है इसराइल पे और रिस्पॉन्ड आपको करता है अमेरिका, और आपको इस बात की जो है वो निशानदेही भी करता है, और बल्कि आने वाले वक्त के बारे में बताता है कि अब इसराइल जो है वो आप पे हमलावर होगा और बड़ा आपके इन फलां मकामात को जो है वो टारगेट करेगा। इस सारी केस में आप ये चीज़ को समझें कि किस तरह अमेरिका जो है वो रोल प्ले करता है और किस तरह ये टारगेट करवाता है और अपने अज़ाइम को जो है वो हासिल करता है। अब वहाँ से अपना वो प्रोडक्शन के पैसे भी खा जाता है, वो असला भी बेच देता है। और दूसरी तरफ आ जाए तो जनाब जो मशरिक़ वस्ता में वो जंग चाहता है, और वो मशरिक़ वस्ता में जो तेल की तनसीबात है जो हमेशा से वो करता है, शाम का हाल देख लें, इराक़ का हाल देख लें, लीबिया का हाल देख लें, कुवैत का हाल देख लें, तो इस तरह ये हमेशा से लड़वाता है, और ये अपनी जो है दरमियान में सिर्फ बेनिफिशरी हमेशा जो है वो अमेरिका रहा है। अगर हमला आवर होने की खबरें पहले मिल सकती हैं तो फिर बाद में आने वाला हमला भी अमेरिका बता सकता है यकीनन। और इसराइली मीडिया के मुताबिक, जो कि ये तरदीद करते हैं इसराइली, लेकिन ईरान की जो मीडिया के मुताबिक और उनके जो उनके ज़राए उनके मुताबिक उन्होंने 90% जो है वो टारगेट अचीव किया है, और वो जो मिसाइल थे उनके बिल्कुल एक्यूरेट उन्होंने जहाँ पे दागे थे, जो उनके मकासद थे, जो टारगेट एरिया थे, उनको उन्होंने अचीव किया, और उसमें उन्होंने भारी नुकसान इसराइल को पहुँचाया। नो डाउट इसमें वाकई बहुत बड़ा नुकसान इसराइल को पहुंचा, और पहली बार ऐसा हुआ है कि ऐसा नुकसान पहुंचा हो, और ये सिर्फ अमेरिका की जो है वो कुछ बनाई और अमेरिका की डायरेक्शन पे हो रहा है। हामास की शहादत के जो इस्माइल हानिया है उनका बदला करार दिया है पाकिस्तान ने, तो ये बिल्कुल तय बात है। आपने पहले उन पर हमला लेबनान में, दूसरी तरफ आप लेबनान में दाखिल होने की आपने कोशिश की, उस भी हिजबुल्लाह ने जो है वो आपको नाकाम बनाया। ये भी एक बड़ी बात है कि मज़ामती फोर्स है और उन्होंने आपको इतने ज़्यादा लेस हुए हथियारों के साथ आप अंदर एंटर होने के होते हैं, और आपको जनाब वो आपका दांत खट्टे करके आपके वापस भेज देते हैं। तो ये अचीवमेंट है हिजबुल्लाह की। दूसरी तरफ इसका फ़र्क क्या पड़ता है, तो आप एक अंदाज़ा लगाएं कि इस बात से कि वीडियोस वायरल हुई हैं कि जो इसराइल के फौजी हैं वो डरे सहमे छुपते फिर रहे थे, और अपने आप को बचाने के लिए उनकी वीडियोस वायरल हुई हैं। तो ये बात सिर्फ ईमान की और जो है वो दूसरी तरफ कुफ्र की है, तो ये इनको एक एज है, बेनिफिट है, जिसकी वजह से ये लोग लड़ाइयाँ नहीं लड़ सकते। आप सिर्फ यहाँ पे मुत्तहिद होने की देर है आपको, यहाँ पे मुसलमान जो है वो स्टेट्स जो है इकट्ठी हों और भरपूर जारियत का जो है वो इनका मुंह तोड़ जवाब दें, तो इसराइल अमेरिका क्या कोई भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ठीक की तशरीह के नज़रसानी केस में चीफ जस्टिस साहब ने जिस तरह इनके मुंह तोड़ जवाब दिए हैं, और चीफ जस्टिस साहब ने आज पहली बार जो मौक़िफ़ इख्तियार किया वो बड़ा कमेंडेबल है, बड़ा ही उस पर अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन चीफ साहब आपसे पहले जितने चीफ साहबान रहे हैं इन सब का ये एक मौक़िफ़ था, उनका एक जो है वो बड़ा जारहाना जो है अंदाज़ रहा है, जिसमें वो हमेशा अपनी इज्जत को जो है वो हमेशा वो प्रेस्टीज को बरकरार रखे हुए थे। आपकी इस चीज़ का जो आज 63 के नज़रसानी केस में बैरिस्टर अली
अली ज़फ़र ने जो आज मौक़िफ़ इख्तियार किया और जो वो अपने बायसनेस जो है वो बयान करते हैं, उन्होंने बोला कि मैं यहाँ एक बयान देना चाहता हूँ। पहले आपने उसको काउंटर करते हुए चीफ जस्टिस ने कहा यहाँ बयान नहीं, यहाँ गुज़ारिशात सुनते हैं। आप केस नहीं लड़ना चाहते तो आप बता दें, आप जो तनकीद कर रहे हैं वो आपका राइट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मैं बड़ा बर्दाश्त करता रहा हूँ। और ये एक और वकील साहब हैं, उनको जो है वो धक्के मार के पुलिस से जो है अदालत से बाहर निकाल दिया गया, जिनकी धमकी दोस्त धमकियों से जो है चीफ जस्टिस साहब को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप इनकी बदमाशी का, इनकी रोनियत का, फिरौनियत का अंदाजा लगाएं कि इन्होंने आज बोला क्या है। इन्होंने बोला ये है कि 500 बुकला बाहर खड़े हैं और अगर हम देखते हैं कि ये फैसला कैसे हमारे खिलाफ आता है तो आप इस तरह अपने हक में फैसला लेना चाहते हैं। ये है पीटीआई का वो मकरू असल चेहरा जिससे ये अपने मजमूम मकासद हासिल करना चाहते हैं। ऐसा नहीं हो सकता। चीफ जस्टिस साहब ने जो आज जिंदा दिल जो आज बात की है और जो मुंह तोड़ जवाब दिया है और जो इनको अदालत से बाहर निकाला है, और बाहर 2 दर्जन वकील भी इकट्ठे नहीं होते, जो सुनामी इनका आना था वो भी जो है वो ठुस हो चुका हुआ है और जो है वो अपनी मौत मर चुका है। और जो इससे इन्होंने लातलुकी का बैरिस्टर अली ज़फ़र ने जो है लातलुकी का इज़हार किया, लेकिन चीफ जस्टिस साहब क्योंकि भांपते थे इन बातों को कि आप किसी की इमाम पे ये सारा जो है ना वो तमाशा लगाते हैं, तो आपने आगे से ये बोला कि यार आपका ताल्लुक है, क्योंकि ये सारे मामला से आप जुड़े हुए हैं और आप जो तनकीद कर रहे हैं कि कमेटी के तहत नहीं है। जब एक बंदा मंसूर अली शाह साहब जो आपके हमायत याफ्ता हैं, जब उन्होंने तय कर लिया कि उन्होंने पार्टी का जो एक नुमाइंदा बनकर यहाँ बात करनी पीटीआई का, और अगला जो जज है वो पहले से ही मुतनाज़े है और वो पहले ही 63 के फैसला जो है ना उसमें सारे कार्य खैर में जनाब ने हिस्सा लिया हुआ था, तो अब कमेटी तो ऑब्वियसली वहीं पे बननी थी ना, जैसे चीफ जस्टिस ने चाहना है, जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के तहत ही बनाई है। तो इस सूरत में आज काजी साहब को सल्यूट है। काजी साहब, आप अपनी प्रेस्टीज की खाली ना बात करें, ये आपकी कुर्सी का मामला नहीं है, ये आने वाले तमाम लोगों की कुर्सी का मामला है। ये आने वाले तमाम चीफ जस्टिस साहबान की इज्जत का सवाल है। ये आने वाले तमाम ये जो अवाम में बैठने वाले चीफ जस्टिस हैं, जो फैसला करने वाले हैं, इनके रौनियत के आगे डट के खड़े रहें, हम आपके साथ हैं। और ये इनका मुंह तोड़ जवाब देना ही काफ़ी है और इनको जो है आप हकाइक मुबनी जो है फैसला करें और आप आइन के मुताबिक फैसला करें। आप जो है वो सच पे खड़े रहें, आप डटे रहें, हम आपके साथ हैं, कौम आपके साथ है। इनकलाब आ रहा था फैसलाबाद में, जो सुनामी आना था, वो चंद लोगों का सुनामी जो है वो उन्होंने प्रोग्राम उनका वाड़ के रख दिया है और उन्होंने बहुत से लोगों को जो है वो उनका असल चेहरा दिखा दिया है। और फैसलाबाद का जो एहतजाज था, आप देखें, जो बंदा अपनी पहला शख्स है, जाहिल शख्स है, जो अपने पैदाइश के ऊपर जो है ना वो एहतजाज करवा रहा है। और क्या एहतजाज क्यों करवा रहा है? क्योंकि मईशत क्यों अच्छी चल रही है, मईशत जो है वो सही पहिया, जो जाम पहिया था वो क्यों चल पड़ा है, मईशत जो है वो उसकी जो है वो शरह नमूद क्यों बढ़ रही है, वो जीडीपी क्यों बढ़ रहा है, ये जो आपकी तरसीलात है वो क्यों बढ़ रही हैं, आपकी जो अफरात ज़ारा है वो क्यों कम हो रहा है, मुल्क में खुशहाली क्यों आ रही है, हमारा जो नैरेटिव है पूरी कौम का नैरेटिव जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा में क्यों सुना गया है, हमें चीज़ों को जो है वो बेहतरी की तरफ क्यों जा रहे हैं, हमने यानी कि इसको खुशहाल नहीं होने देना, तोड़ना है, आग लगाना है, तशद्दुद करना है, हम एक्सट्रीमिज्म पे रहना है। इसलिए जब तक हम पावर में नहीं है, सारे चाहे वो काजी फायजी साहब हो, चाहे वो फौज हो, हमने सबको ललकारना है, सबको गंदा करना है, सबके ऊपर जो है कीचड़ उछालना है, मुल्क को चलने नहीं देना। बाकी सारे चोर हैं और आपके ऊपर जो इल्जामात है, आपके ऊपर जो केसेस हैं, वो सारे जो है वो हाजी साहबान वाले नहीं है, वो सारे आपके ऊपर करप्शन के हैं, तोशाखाना के हैं, स्कैंडल्स हैं, आपके 190 मिलियन पाउंड का है केस है, आपके ऊपर गैर शरई निकाह का है, गैर कानूनी बेटी है आपकी, नाजायज़ बेटी का केस है। तो आप अपने ऊपर जरा जो है वो अपनी अकल पे तो आपके पड़ता है, तो जरा एक बार दूसरा जो है ना हाथ मारें अपनी अकल।